नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो 28-29 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें ये हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है जो जीएस प्रश्नों पर आधारित है। इसमें जो प्रश्न लिए जा रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यानगत रखते हुए हमारे प्रश्न बनाए जा रहे हैं और विगत वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से भी प्रश्न इसमें लिए जाते हैं। आइए हम अपने दूसरे प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करें। पार्ट 2 यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 28-29 अक्टूबर को आयोजित होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। आज का हमारा पहला प्रश्न, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था। जो गांधी जी मतलब महात्मा गांधी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन्होंने कहा था ना विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, उस आंदोलन का क्या अर्थ था, क्या मतलब लक्ष्य था। पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन देना। तो इसका उद्देश्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन देने के लिए गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन को चलाया था। अगला आज का दूसरा प्रश्न, दो प्रकार की सूची दी गई है, सूची 1 सूची 2। बताना है कि कौन किससे संबंधित है। पहली सूची में सरोजनी नायडू, M.A. जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, B.D. सावरकर। दूसरी सूची में मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, लिबरल पार्टी। मिला देना है तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। M.N. जिन्ना, इनका नाम आता है मुस्लिम लीग से। तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी और B.D. सावरकर हिंदू महासभा। B.D. सावरकर शुरू से बात करते हैं। सरोजनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्ना किससे? मुस्लिम लीग। तेज बहादुर सप्रभु ये किससे हैं? लिबरल पार्टी। और जो हमारे V.D. सावरकर है, V.D. सावरकर ये हिंदू महासभा। भूलेंगे नहीं, ये है जो ऑप्शन होगा उसमें मिला लीजिएगा। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही, जिन्ना मुस्लिम लीग से इनका संबंध है। उसके बाद तेज बहादुर सप्रभु, इनका संबंध लिबरल पार्टी से है और B.D. सावरकर इनका संबंध हिंदू महासभा से है। अगला हमारा प्रश्न जो है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? 4 ऑप्शन है। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अक्टूबर 1947। तो हम जानते हैं डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को 15 अगस्त 1947 को बना। खैर, डोमिनियन राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, यह बातें जुलाई में ही क्लियर हो गई थी। जुलाई 1947 में ही 14 जुलाई की रात अर्थात 15 अगस्त को क्षमा चाहेंगे, 2 डोमिनियन स्टेट बना, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो पूछेगा कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? तो 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? सत्य, धर्म, अहिंसा, सत्याग्रह। तो गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या थी? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना है। सत्य और अहिंसा, सत्य मतलब सदा सही बोलना है, सत्य के मार्ग पे चलना है, जो सही होगा उसको अपनाना है। अहिंसा, हमें हिंसा से दूर रहकर सभी कार्यक्रमों को संपादित करना है। हमारा ऑप्शन केवल 1 और 2 सही हुआ। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 16 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1946, 9 नवंबर 1946 और 26 जनवरी 1948। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? भूलाभाई देसाई, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू। तो हम जानते हैं कि भूलाभाई देसाई थे। आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई कर रहे थे। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? महात्मा गांधी, A.M. ह्यूम, चित्तरंजन दास, लोकमान्य तिलक। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। यह एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की है।
कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। लाहौर अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में, तो हरिपुरा अधिवेशन में। तो इसका ऑप्शन क्या है? 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दलों के बीच फूट कहां और किस वर्ष पड़ी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, 1885 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन। तो 1907 में जिस कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसी में नरम दल और गरम दल के बीच में फूट पड़ गई। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में समझौता हो गया। आगे, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? हाइरिस डायर, कर्नल वेल्सले आर्थर, तो जनरल डायर। ये हम लोग पढ़ा हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? रोलेट एक्ट, फिर साइमन कमीशन, मिंटो मार्ले सुधार और पिट्स इंडिया एक्ट। तो साइमन कमीशन वापस जाओ, इसी को लेकर विरोध हो रहा था और उसी में ये प्रदर्शन कर रहे थे। उसी में इनकी लाठी से बहुत ज्यादा पीटा गया, उनकी नृशंस हत्या हो गई। अगला, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र ऑल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मद्रास, लाहौर, बेलगाम, कलकत्ता। तो एक ही मात्र बेलगांव अधिवेशन है 1924 में, बार बार पूछा जाता है। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर और दांडी। तो हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? पहला, क्रिप्स मिशन की विफलता। यही कारण था जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ और बलिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर का सरकार का गठन बलिया में किया गया था। चित्तू पांडे ने जेल का फाटक तोड़ा और 50,000 से ज्यादा जो उस समय आंदोलनकारी जेल में बंद थे उनको बाहर निकाला। यहाँ के कलेक्टर को उनकी कुर्सी से हटाकर जिले की कमान इन्होंने चित्तू पांडे ने सौंपी और समानांतर सरकार का गठन किया। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद, मद्रास। तो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस द्वारा ली गई थी, जो कांग्रेस का अधिवेशन था। दी गई घटनाओं को कालक्रम के अनुसार तो जो सिपाही विद्रोह था वो 1857 में था, वास्को डी गामा 1498 में आया और बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य 1526 में। तो हम कालक्रम के अनुसार इसको सही करेंगे। तो सबसे पहले हमारा 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 1 होगा। जो ये ऑप्शन है वही सही है। आगे, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी कौन थी? सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी। अगला, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने क्या स्थगित कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा घटना के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद क्या गांधी जी ने स्थगित कर दिया था? सविनय अवज्ञा, खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो। तो असहयोग आंदोलन को इन्होंने, असहयोग आंदोलन 2 बार हुआ, 1920 के बाद फिर 1921 में यह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1946, 1945, 1942, 1940। तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतामरैया, वीपी पटेल। तो पट्टाभी सीतामरैया को सुभाष चंद्र बोस ने हराकर
1939 त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम जानते हैं भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। आज का अंतिम सवाल, पूना समझौता 1932 किसके किसके बीच में हुआ? नेहरू अंबेडकर, गांधी अंबेडकर, मालवीय अंबेडकर और गांधी और नेहरू। तो हम जानते हैं 1932 में पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2। किसी में ज्यादा प्रश्न होते हैं, किसी में कम प्रश्न होते हैं, तो एक एक चैप्टर का जो सेगमेंट होता है उस सेगमेंट को मिलाकर ही यह प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है, ताकि आप पढ़ें भी, तैयारी भी करें और अपनी तैयारी को जांचे परखें भी कि हम कितना सही हैं, कितना गलत है, किस पर हमें और जोर देना है। आपको हमारी कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।